हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को मेरे न्यू स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम रिसेंट हमारा एंशियन हिस्ट्री ख़त्म हो गया है। आज हम मध्यकालीन भारत स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 27, जिसका नाम है भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण। उससे पहले लेकिन एक मोटिवेशनल है कि जिनमें अकेले चलने का हुनर होता है उनके पीछे ही एक दिन काफिले होती है। बात हकीकत भी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारत किसके नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। अरबों ने सिंधु पर विजय प्राप्त कब किया था? 712 ईस्वी में। अरबों के आक्रमण के समय सिंधु का शासक कौन था? राजा ताहिर। अरबों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था? तो क्योंकि उनको धन दौलत लूटना था तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। आज के डेट में हमारा सिंध कहाँ है? सिंध पाकिस्तान में है। तो चलिए अब इतना ही था। अब चैप्टर नंबर हम 28 अब स्टार्ट करते हैं। महमूद गजनी। महमूद गजनी। महमूद गजनी। गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? अल्पतगीन। अल्पतगीन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना कब किया था? तो 932 ईस्वी में। अल्पतगीन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना कब किया था? तो 932 ईस्वी में। अल्पतगीन क्या था? तो एक तुर्क सरदार था। एक तुर्क सरदार। अल्पतगीन के मृत्यु के बाद गजनी का शासक कौन हुआ? तो प्रीतिगिन। गजनी के किस शासन काल में भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण हुआ था? तो प्रीतगिन के, जो 972 से 977 तक। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में किस वंश का शासन था? तो शाही वंश। कौन वंश? शाही वंश। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय में पंजाब में किसका शासन था? तो शाही वंश के शासक जयपाल था। सुबुक्तगीन किसका गुलाम तथा दामाद था? तो सुबुक्तगीन अल्पतगीन के गुलाम भी था और उसका दामाद भी था। सुबुक्तगीन गजनी की गद्दी पर कब बैठा था? 977 ईस्वी में। सुबुक्तगीन का पुत्र कौन था? महमूद गजनी। महमूद गजनी का जन्म कब हुआ था? 1 नवंबर 971 ईस्वी। अपने पिता के कार्यकाल में महमूद कहाँ का शासक था? तो खुरासान का। महमूद गजनी कहाँ का शासक था? खुरासान का। महमूद गजनी राजगद्दी पर कब बैठा था? 998 ईस्वी में। महमूद गजनी कितने वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठा था? तो 27 वर्ष की आयु में। महमूद गजनी को पद का गरिमा मान्यता प्रदान करते हुए बगदाद के खलीफा अल-दाहिर बिलाल ने कौन सा उपाधि प्रदान किया था? तो यामीन उद दौला तथा यामीन उल मिला। महमूद गजनी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? 17 बार। महमूद गजनी को भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो धन की प्राप्ति। महमूद गजनी एक कैसा आक्रमणकारी था? मूर्ति भंजक। मूर्ति तोड़ने वाला। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण कब किया था? तो 1000 ईस्वी में। महमूद गजनी ने भारत पर पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण के समय में वह किस हिस्से में अधिकार कर लिया? तो पेशावर के कुछ हिस्सों पर।
महमूद गजनी ने दूसरी बार आक्रमण भारत पर कब किया था? तो 1001 ईस्वी में। महमूद गजनी का दूसरा आक्रमण भारत पर किसके विरुद्ध था? तो शाही राजा जयपाल के। इसमें जयपाल की हार हुई थी। मोहम्मद गजनी ने तीसरी बार आक्रमण कब किया था? तो 1008। मोहम्मद गजनी को पहली महत्वपूर्ण जीत कौन बताई जाती है? 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध। महमूद गजनी ने किसकी प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया था? तो थानेश्वर के चक्र स्वामीन की कांस्य से निर्मित आदम कद का प्रतिमा। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण भारत पर कौन था? तो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र गुजरात में आक्रमण किया। सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? तो गुजरात सौराष्ट्र में। सोमनाथ की मंदिर में महमूद गजनी को कितना लाख दिनार हाथ लगी थी? तो 20 लाख दिनार। कितना? 20 लाख दिनार। महमूद गजनी के आक्रमण के समय सोमनाथ मंदिर का रक्षक कौन था? तो अनहिलवाड़ा वंश के शासक। अनहिलवाड़ा वंश के शासक। सोमनाथ मंदिर लूटकर ले जाने के क्रम में महमूद गजनी पर किसने आक्रमण कर दिया था? तो जाटों ने। जाटों ने। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो जाटों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? जाटों के विरुद्ध। महमूद गजनी ने अंतिम भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 1027 ईस्वी में। 3 साल के बाद महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गया था। महमूद गजनी हो गया। सोमनाथ भारत के पूरा भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन उस ज्योतिर्लिंग में प्रथम आता है सोमनाथ मंदिर वाला। यह गुजरात में अरब सागर के तट पर है। अरब सागर के तट पर है। 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इसका पुनर्निर्माण शुरू करवाया गया। 11 मई 1951 के दिन राष्ट्रपति राजेंद्र के प्रसाद के द्वारा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की। और हमारा इस तरह से महमूद गजनी खत्म हुआ। थैंक यू।